नमस्कार। लीगली योर्स के इस प्रोग्राम में हम और हमारे काबिल दोस्त फैकल्टी मेंबर लॉ के हमारे फैकल्टी अमित सर के साथ आज मैं डॉक्टर PM त्रिपाठी डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ आज बात करेंगे किसी एक कानूनी मुद्दे पर। तो जैसा कि आप देखते हैं अक्सर कभी भी ट्रैफिक लाइट्स पर जहां रेड सिग्नल हो जाता है, हम और आप जिस भी गाड़ी मोटर वाहन से हैं जैसे ही वहां रुकते हैं वहां बहुत सारे बच्चे, लड़के लड़कियां, आदमी औरत वो आपको घेर लेते हैं। वो कोई उसमें आपकी गाड़ी का शीशा साफ करने लगता है, कोई दरवाजे पर खटखटाने लगता है, कोई उस तरीके से आपसे पैसा लेने की कोशिश करते हैं और ये हम सब लोगों के साथ होता है। तो क्या ये कानूनी तौर पर जायज है, जरूरी है, या इसके बारे में कानून कुछ नहीं कहता, या इसके लिए कुछ कानून है? और इस पोजीशन को समझने के लिए हम अपने लीगली योर्स के आज के इस इशू में इस पर बात करेंगे अमित सर से। अमित, ये आपने देखा होगा, आपके भी साथ शायद ये हुआ हो कि जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट होती है और हम लोग गाड़ी रोकते हैं तो अचानक से एक झुंड सा आ जाता है जो हमारे आपके गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है, कोई शीशा साफ करने लगता है, कोई बच्चे रहते हैं कुछ। तो ये दरअसल, और हम लोग मना करते हैं, नहीं छोड़ दो, रहने दो, और डर भी लगता है कि कहीं ग्रीन सिग्नल होते ही कोई सामने ना आ जाए, कोई किसी के ऊपर गाड़ी से कोई एक्सीडेंट या कोई चोट ना पहुंच जाए। ये क्या है और इसको कैसे समझ सकते हैं कानूनी तौर पर? सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 25 पढ़ते हैं हम लोग और सेक्शन 2D पढ़ते हैं। तो जिसमें लिखा हुआ है एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन डज समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स इस्तेमाल किए गए कि प्रॉमिसर के कहने पर, वचनदाता के कहने पर वचन ग्रहीता कुछ करता है या उसकी तरफ से कोई व्यक्ति करता है। तो इसीलिए ये कहा गया कि अपनी इच्छा से अगर किसी के लिए कोई पर्सन कोई कार्य कर रहा है तो वो उसको किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट या किसी प्रकार का कोई कंसिडरेशन नहीं देगा। तो इसलिए वहां पर कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा और दूसरा पर्सन उसको कोई भी लाइबिलिटी उसके प्रति नहीं बनेगी, वो किसी प्रकार का कोई भी कंसिडरेशन, कोई पैसा वगैरह देने के लिए बाउंड नहीं है। लेकिन दूसरा ही प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 70 में किया गया है, जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है, अर्ध संविदा से संबंधित है। और यहाँ पर राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टीज खुद नहीं क्रिएट करती, यहाँ पर ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ। और जो इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ की बात करते तो दोनों में अलग अलग। इंग्लिश लॉ में इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का सिद्धांत चलता है और दूसरा जो सिद्धांत यहाँ पर चलता है अनजस्ट इनरिचमेंट। तो अनजस्ट इनरिचमेंट का जो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी पर्सन के काम पर, उसकी मेहनत पर, उसके पैसे पर दूसरे पर्सन को गलत तरीके से अमीर नहीं होने दिया जाएगा। तो ये अनजस्ट इनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट। तो जनरली क्या होता है कि जब हम लोग खड़े होते हैं रेड सिग्नल पर तो लोग आ जाते हैं, बच्चे वगैरह आ जाते हैं और वो कार का शीशा से साफ करवाने लगते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, कुछ लोग मना करते हैं कि शीशा मत साफ करिए, और कुछ लोग जो होते हैं वो बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि साफ हो जाए और उसके बाद में बिना पैसा दे करके निकल जाए। तो इसके बारे में सेक्शन 70 ये कहता है कि जहां पर कोई पर्सन आपको कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है या कुछ दे रहा है और आपको ये पता है कि वो फ्री में सर्विसेज हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो फ्री में मेरे लिए नहीं कर रहा, और फिर भी आपके पास में मना करने की अपॉर्चुनिटी होने के साथ साथ आप उसको मना नहीं कर रहे हो, उसकी सर्विसेज ले रहे हो, तो आप पर ये लायबिलिटी होगी कि आपको उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन वो अगर आपको सर्विसेज दे रहे हैं, वो आपकी गाड़ी साफ कर रहे हैं और साफ कर रहे हैं, आपने शीशा गिराया और उनसे कहा कि मत साफ करो, फिर भी वो साफ करते रहते हैं, और तब अगर आप उनको पे नहीं करते तो वहां पर आपकी किसी भी तरीके से कोई भी लायबिलिटी नहीं बनाई जाएगी। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि हमें ये बात पता होती है कि बच्चा गाड़ी साफ कर रहा है या कोई पर्सन गाड़ी साफ कर रहा है, तो उसका ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं कि वो हमें ये सर्विसेज जो है वो फ्री में प्रोवाइड कर रहा, हम इस बात को पहले से ही जान रहे हैं। और ये जानते हुए अगर हम उसकी सर्विसेज को एंजॉय करते हैं और उसको कोई पेमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो सेक्शन 70 हमारे ऊपर ये लायबिलिटी इंपोज करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि हमें उस पर्सन को पे करना पड़ेगा। अब अगर यही पर्सन कोर्ट में जाते हैं और अगर क्लेम करते हैं तो सेक्शन 73 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये प्रोविजन करता है कि हम उस पर्सन को कंपनसेट करने के लिए लायबल बनाया जा सकता है। और ये एक टर्म वहां पर लिखा हुआ एज इफ,
जो एज इफ टर्म इस्तेमाल किया गया वो एज इफ टर्म एक लीगल फिक्शन देता है कि जिस तरीके से नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में लाइबिलिटी बनाई जा सकती है, उसी तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट का इस कॉन्ट्रैक्ट में भी लाइबिलिटी बनाई जा सकती है। तो क्या इसको बेगिंग से भी जोड़कर या भिक्षावृत्ति से भी जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए सर, हम भिक्षावृत्ति की बात करें तो सर्विसेज वहां पर नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, केवल और केवल पर्सन दूसरे पर्सन से मांग रहा होता है, और वो कहीं ना कहीं पर से कानूनी तौर पर गलत भी है। लेकिन इस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करके कुछ अगर मांगा जाता तो हम इसको भिक्षा की प्रवृत्ति में। तो क्या ऐसा व्यक्ति जो आपसे गाड़ी साफ कर रहा है और आप जान रहे हैं मन ही मन की शायद गाड़ी इसीलिए साफ कर रहा है कि ये कुछ पैसा चाहता है, लेकिन आप उसके बाद गाड़ी अपनी आगे बढ़ा देते हैं बिना पैसा दिए, तो कानूनी तौर पर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन लागू होगा? जी, सेक्शन 70 यहाँ पर अप्लाई होगा। क्या बात! जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में प्रोविजन करता है अर्ध संविदा, और उसका जो सिद्धांत है वो वही सिद्धांत ही यही बात करता है, अनजस्ट इनरिचमेंट, कि गलत तरीके से धनवान आपको नहीं होने दिया जाएगा किसी की सर्विसेज पर, किसी के मनी पर, किसी के द्वारा अगर कोई भी चीज दी जा रही है तो आप गलत तरीके से धनवान नहीं हो सकते। तो आपने देखा कि आज के इस मुद्दे पर हमारे कानूनी जानकार की क्या राय थी। ऐसे ही और मुद्दों पर जो कानून से जुड़े विषय हैं उन पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लीगली योर्स। जुड़िए वैद आईसीएस लखनऊ से, ज्वाइन कीजिए, और आपसे एक अपील, एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश कि इस प्रोग्राम को जरूर लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट से अपनी बातें हम तक जरूर पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।